नमस्कार, स्वागत है आपका NDTV राजस्थान पर। माफी पर महाभारत खत्म हो गई है। जी हां, आरोप प्रत्यारोपों के लंबे चले दौर और तमाम प्रयासों के बाद पिछले 7 दिनों से जारी विधानसभा का गतिरोध अब शांत हो गया है। सीएम भजनलाल शर्मा की मध्यस्थता के बाद सकारात्मक परिणाम आया और विधानसभा में हंगामा थम सका। आज हुआ क्या, ये समझ लीजिए। पहले मदन राठौर सीएम से मिलने विधानसभा पहुंचे, फिर कांग्रेस विधायक रफीक खान के साथ टीकाराम जूली सीएम से मिलने सीएम कक्ष में पहुंचे। इस बीच अशोक गहलोत से भी टीकाराम जूली ने सीएम की बात करवाई। इन मुलाकातों के बाद संभावनाएं असर लाईं और गतिरोध खत्म हुआ। सदन में अपने संबोधन में स्पीकर देवनानी ने निलंबित विधायकों का निलंबन समाप्त कर दिया। इससे पहले अपने संबोधन में टीकाराम जूली ने गोविंद सिंह डोटासरा के शब्दों के लिए सदन में माफी मांगी। हमारे पास आई सटीक जानकारी के मुताबिक मुलाकातों के उस दौर के बीच सीएम ने कहा कि ठीक है, आप कोई माफी मत मांगो, मैं खुद सदन से माफी मांगूंगा। इसके बाद माहौल बदला और सभी के स्वर नरम पड़ते चले गए। सदन में सीएम ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि सदन चलाना सभी विधायकों की जिम्मेदारी है, 200 के 200 विधायकों की। जनता की अपेक्षाओं को इस तरह के मतभेदों की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। NDTV ने लगातार इस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेताओं से संपर्क साधे रखा। हमारे शो में सबसे बड़े मुद्दे में मंत्री झाबर सिंह खर्रा और कांग्रेस विधायक रफीक खान के बीच डिस्कशन भी हुआ। अब गतिरोध खत्म हो गया है तो चर्चा करेंगे हमारे खास पैनल के साथ कि बीते कुछ घंटों में किस तरह क्या क्या घटा जिसने गतिरोध को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई होगी। साथ ही बात यह भी होगी कि अब इस हंगामे के शांत होने के बाद सदन में आने वाले दिन में क्या कुछ हो सकता है। उससे पहले इस पूरी कहानी के 3 अहम किरदारों की 3 मुख्य बातें आज की सबसे लेटेस्ट। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सदन के नेता को कि जिन्होंने आज इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए वार्ता की और हमें बुलाया। मैं शिकायत भी करना चाहूंगा सदन के नेता महोदय से भी कि यही वार्ता आप चाहते तो आज से 4 दिन पहले हो जाती। हमें न तो यहां सोना पड़ता न बाहर सड़कों पे रहना पड़ता। क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था माननीय अध्यक्ष जी कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद। मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय सदस्य गोविंद सिंह डोटासरा जी की जो आसन के प्रति उनका जाना हुआ या जब सदन नहीं चल रहा था उनके द्वारा जो टिप्पणी की गई वो आसन की गरिमा के अनुरूप नहीं थी। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। इससे मुझे कोई संकोच नहीं। हम अपने लिए नहीं हैं, हम अपनी ईगो के लिए भी नहीं हैं। हम हैं तो सिर्फ राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए सदन में आए। हम इसलिए भी नहीं हैं कि कोई भी वक्तव्य हम कहें वो जनता के बीच में नहीं, माननीय सदस्यों के बीच में नहीं, वो खुद के लिए भी रातें काली करने वाला होता है, रातें काली करने वाला होता है। समय बहुत कीमती होता है और इसका पूरा जो खर्चा है वो राजस्थान की जनता वहन करती है, राजस्थान की जनता वहन करती है। बार बार ये कहा जाता है कि बड़ों को क्षमा और छोटों का उत्पाद, ये कहा जाता है, लेकिन उसे छोटों के उत्पाद की भी एक सीमा होती है। जब सीमाएं अपनी लांघ लेती हैं तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है। और उसके लिए गतिरोध के मैं भी लगातार संपर्क में था, विपक्ष के नेताओं से भी था, माननीय मुख्यमंत्री जी और बाकी भी सदस्यों से संपर्क में था। और जब कहा गया तो मैंने कहा कि दोनों पक्ष सर्वसम्मति से बना करके मेरे पास लाएं और मुझे उसमें सहयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी चाहूँगा निकले, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा। जिस दिन ये घटना हुई, जो मंत्री जी ने कुछ कहा, आज भी रिकॉर्ड में मैंने कहा कि इसको देख करके मैं उसका समाधान निकाल दूंगा, समाधान करूंगा। तो उसे धैर्य रखने की आवश्यकता है। हार्डली 2 मिनट ही हुए, तुरंत डेस्क पे आ गए, तो मेरे लिए निर्णय लेने का भी समय मुझे नहीं मिला। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से लेकर चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा और सदन में स्पीकर वासुदेव देवनानी साहब को आपने सुना, इनके रिएक्शन सुने।
चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर चेतन राज पुरोहित भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते से जुड़ रहे हैं, गोविंद पटेल जी जुड़ रहे हैं प्रवक्ता कांग्रेस, और श्याम सुंदर शर्मा जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका एक डीप एनालिसिस आज इस चर्चा में हमको मिलेगा। चेतन राज पुरोहित साहब, बहुत अच्छी बात है, गतिरोध खत्म हो गया, सदन में काफ़ी प्रयास हुए, तमाम आरोप प्रत्यारोप चले, लेकिन मुझे लग रहा है बीते कुछ घंटे सबसे ज़्यादा निर्णायक थे। उसमें सीएम की मुलाकात हुई टीकाराम जूली साहब से, उससे पहले मदन राठौर जी पहुंचे, अशोक गहलोत साहब से फ़ोन पर बात हुई। क्या कुछ घटा, क्या जानकारी आपके पास है, ज़रा बताइए। मैं बताता हूँ। ये मैंने बताया, ना तो की जीत है और ना किसी की हार है, ये राजस्थान की जनता की जीत है। क्योंकि सदन के अंदर विधायक जनता की मांगों को ही रखते हैं, सरकार को सुझाव भी देते हैं, सरकार को घेरते भी हैं, और सरकार के अच्छे कामों की विपक्ष को तारीफ भी करना चाहिए, प्रशंसा भी करनी चाहिए। हुआ क्या, जैसे आज माननीय अध्यक्ष जी का भी मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अगर 2 मिनट का समय भी मेरे को दे दिया जाता, माननीय मंत्री महोदय ने जब कहा, तो मेरे को बोलने का मौका मिल जाता, मैं बता सकता था कि इसको हटा देंगे या जो भी हमें कार्रवाई करनी है हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन 2 मिनट का समय भी हमारे को नहीं दिया गया, सीधे वेल में आके ये घटनाक्रम घटित हो गया। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हम राजस्थान की जनता के लिए 200 के 200 विधायक जनता के लिए सदन में आए, जनता ने चुना है, और जनता ने क्यों चुना है, अपने काम करवाने के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा दिन है, गतिरोध समाप्त हुआ, और नेता प्रतिपक्ष से और विपक्ष से, सत्ता पक्ष उम्मीद रखता है कि रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए, जनता की मांगों को सदन के पटल पर रखे, जनता की समस्याओं को रखे, सुझाव दे। लेकिन दूसरी बातों पे सदन का इस तरीके से करना वो भी ठीक नहीं था। जो 4-5 दिन खराब हुए, ये पैसा किसका है? पैसा राजस्थान की 8 करोड़ जनता का है, 1-1 मिनट का खर्चा लगता है। उन सब से बचने का सबने यही कहा है, सबने बड़ा दिल दिखाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिखाया है, नेता प्रतिपक्ष ने भी दिखाया है, और ये सारी घटनाएं जो हुई दुर्भाग्यपूर्ण हुई थी। और अब मुझे उम्मीद है कि प्रतिपक्ष भी सरकार के साथ काम करेगा, अच्छे कामों की प्रशंसा करेगा, जहां उनको लगेगा कि ठीक नहीं है वहां अपनी बात रखेगा। और सबसे बड़ी चीज प्रश्नकाल का इंतजार विधायकों को रहता है, उनके प्रश्न लगे हुए होते हैं, उन प्रश्नों का सटीक जवाब मिले। अगर संतुष्ट नहीं है तो मैं तो कहता हूं विरोध करना चाहिए, प्रतिपक्ष का अधिकार है। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो विरोध करिए, लेकिन किसके लिए विरोध करिए? जनता की मांगों पे करिए, पानी पे करिए, बिजली पे करिए, किसान पे करिए, स्वास्थ्य पे करिए, शिक्षा पे करिए। कोई भी दिक्कत आती है, जैसे आज माननीय अध्यक्ष जी आसन ने कहा कि अगर 2 मिनट का समय भी मिल जाता तो मेरे को बोलने का मौका मिलता, हो सकता है मैं इन शब्दों को सदन से निकाल देता, हो सकता है मैं मंत्री को कुछ करता, लेकिन मेरे को मौका ही नहीं मिला। जैसे ये घटनाक्रम घटित हुआ, तुरंत वेल में आगे जिस प्रकार की टिप्पणियां की गई, वो सारी बातें अब छूट गई है, पीछे रह गई है। अब मिलकर के आगे बढ़े, सदन में अच्छा काम हो, राजस्थान की जनता के हित की बात हो, विकसित राजस्थान बनाने का जो संकल्प लिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसमें सभी की भागीदारी हो। बिना विपक्ष के सदन में लगता भी ठीक नहीं है, विपक्ष अति आवश्यक है। विपक्ष अपनी भूमिका रचनात्मक रखे। अच्छी बात से चेतन राज पुरोहित जी ने शुरुआत की है चर्चा की जी। नहीं, संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए मर्यादित आचरण करे। हाँ, तो विपक्ष तो ये बात दोनों के लिए लागू होगी, लेकिन चेतन जी साहब दोनों के लिए मैं कभी एक की बात नहीं कहता हूं, सभी के लिए लागू होगी। और शुरू कम से कम ठीक है। चेतन राज पुरोहित जी ने बहुत सकारात्मक बात के साथ चर्चा की शुरुआत की है। गोविंद पटेल जी, क्या आपका भी ऐसा ही मत है, आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं, या फिर अभी कुछ नाराजगी बाकी है? देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो जो हम मांग कर रहे थे सत्ता पक्ष से, वो मांग के लिए सत्ता पक्ष ने आज जो भूमिका निभाई, अगर वो पहले इस भूमिका में आ जाते तो अब तक ये गतिरोध खत्म हो जाता। क्योंकि हम भी ये चाहते थे कि सदन चले, क्योंकि प्रदेश की जो समस्याएं हैं उन पे चर्चा हो। ये तो अब ये कोई बात थोड़ी है, वो तो अगर मान लीजिए जब टीकाराम जूली साहब उसी दिन कह देते कि मैं माफी मांग रहा हूँ डोटासरा जी की जगह, तो हो सकता है इधर से मामला शांत हो जाता। देखिए राहुल जी, माफी की बात ये थी, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने भी उस दिन यही कहा था कि पहले मंत्री माफी मांगे, उन्होंने खेद भी जताया था कि अब मंत्री माफी मांगे। तो ये चीजें क्या है, जैसे अभी राजपुरोहित जी ने कहा कि पीछे छूट गई है, तो उनपे तो बहस करने का कोई मुद्दा नहीं है। बाकी देखिए, आज जैसे सत्ता पक्ष ने जो शुरुआत की, जो बातचीत का जो जरिया उन्होंने शुरू किया, उससे बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम निकल के आए।
और हम भी यही चाहते थे कि सदन चले, प्रदेश की जनता की बात हो, और जो मुद्दे हैं जो बजट में सत्ता पक्ष से छूट गए नहीं हैं। तो गोविंद साहब मैं कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि अभी चीजें पीछे छूटी नहीं है, अभी उनको हम जहन में रखेंगे और आगे किसी वक्त आने पर हम उसको रिएक्ट करेंगे, उस पर रिएक्ट करेंगे, उसका बदला लेंगे, ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, ऐसा किसने कहा? मैंने कहा वो सब चीजें पीछे छूट गई है। किसने कहा ऐसा कि रिएक्ट करेंगे? नहीं, राजपुरोहित आपने कहा ना, राजपुरोहित जी ने कहा कि वो सब चीजें पीछे छूट गई हैं, इस पर बहस करने का टाइम नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूं आपसे कि अभी पीछे छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? वो सारी चीजें पीछे छूट गई उन्होंने कहा, और हम भी यही चाहते हैं कि वो चीजें सारी पीछे छूट जाए। अच्छा, फिर बेहतर है। अभी जो सदन है, सदन में जो हमारी जो मांगे हैं, जो सत्ता पक्ष से जो मांगे चल रही है, जो हमारे प्रदेश के हित की मांगे हैं, जिनसे आम जनता को लाभ हो, उन्हीं को लेकर हम बात कर रहे हैं। और उन्हीं को लेकर अभी देखिए हमारे प्रतिपक्ष नेता है वो टीकाराम जूली जी, उन्होंने भी आज जब शुरुआत की तो जो माफी की शुरुआत हुई, और मैं मुख्यमंत्री जी का इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आज एक बात कही थी कि देखिए मैं माफी मांग लेता हूं दोनों तरफ से, उन्होंने ये चीज कही थी। तो ये चीज कहीं ना कहीं हम भी ये चाहते थे कि बातचीत का कोई जरिया हो, लेकिन देखिए अगर आप यही कहो कि हम बात ही नहीं करना चाहते, ये हो गया वो हो गया, तो उसमें थोड़ा सा ये 7 दिन का जो समय है ये खराब हुआ है। इसलिए देखिए सभी को खेद है। मेरे हिसाब से अभी डॉक्टर राजपुरोहित जी, चेतन जी ने कहा, उससे मैं पूरा तारुफ रखता हूं कि प्रदेश की जनता जो उम्मीद लगाए बैठी है, उनके काम जो है पेंडिंग पड़े हैं वो पूरे होने चाहिए। तो इसमें कोई राजनीतिक विषय नहीं है। हम तो यही चाहते हैं सदन चले, और सत्ता पक्ष से यही मांग करते हैं कि जो हमारे नेता हैं, हमारे विधायक हैं, वो मांग कर रहे हैं और वो मांगे पूरी हो जो प्रदेश की जनता के हित की हो। और मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की तो हमने भी देखी, उनका एक कदम उन्होंने बढ़ाया तो बाकी कदम हमने भी बढ़ाए। तो हम ये इस चीज में बिल्कुल निष्पक्ष रूप से ये कहते हैं कि सदन चले और सौहार्दपूर्ण चले, ताकि आम जनता की जो आवाज है, उनकी मांगे हैं, वो सदन में उठाई जा सके। ठीक बात है, हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा ही अब चलेगा आगे। श्याम सुंदर शर्मा साहब डिस्कशन में जुड़ रहे हैं। श्याम साहब, 7 दिनों का ये पूरा प्रकरण, अब भले ये कहा जाए कि अंत भला तो सब भला, लेकिन इस अंत के से पहले जो शुरुआत हुई थी, उसके बीच में जो कुछ घटा है, उस पर आपका क्या एनालिसिस है? राजनीति में कई बार चीजें आती हैं सामने। देखिए, निश्चित तौर पर सदन में गर्मा गर्मी भी होती है, कुछ चीजें निकल भी जाती है, लेकिन वहां पर जो दायित्व बनता है, सदन के नेता का प्रमुख रूप से दायित्व बनता है कि वो सदन में मौजूद रहे, अधिक से अधिक समय, चाहे भले सदन के अंदर नहीं रहे तो अपने चैम्बर में रहे। प्रतिपक्ष का भी है कि प्रतिपक्ष के जो सीनियर सदस्य हैं, जिसमें अशोक गहलोत की बात करें, सचिन पायलट की बात करें, या वसुंधरा राजे सत्ता पक्ष की तरफ से बात करें, इन सब की मौजूदगी निश्चित रूप से सदन की गरिमा को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक बात। आज मुख्यमंत्री जी ने चला करके, अगर वो 7 दिन पहले भी ये सब कुछ हो सकता था, विधानसभा में सोने की जरूरत क्यों पड़ती विपक्ष को? अब देखिए, मंत्रियों से बात नहीं बनती है, हमेशा सदन का नेता आता, बैठता, बात करता। आप देखिए, विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका भी यहाँ पर जिस प्रकार की होनी चाहिए, क्यों नहीं रही मुझे नहीं पता। किस तरह की छीटाकसी क्यों करनी पड़ी, क्या पड़ी, ये बात सही। विधानसभा का पद सर्वसर्वोच्च होता है, वो निर्णय करने में अधिकार रखता है, वो दोनों पक्षों को बुला के डांट भी सकता है, समझौता भी करा सकता है। समझौता क्यों नहीं हुआ, ये देखिए चिंता का विषय निश्चित तौर पर राजनीति की जो स्तर गिर रहा है, इसलिए सबको लिए चिंता का विषय है। नहीं, इसमें श्याम जी समझौता क्यों नहीं हुआ, क्या एक मैटर ये भी है ना कि इसमें केंद्र में खुद स्पीकर भी तो थे। इसमें समझौता जिन दो पक्षों के बीच में होना था, उसमें एक पक्ष तीसरा खुद स्पीकर का भी था। देखिएगा कि स्पीकर को इतने अधिकार हैं, उनको भावुक होकर रोने की क्या जरूरत पड़ी? सीपी जोशी भी रो रहे थे, ये भी रो रहे थे। क्यों? आपके पास अधिकार है, आप देखिए कार्रवाई कीजिए, मना तो नहीं करता। आप सरकार प्रस्ताव लावे नहीं लावे, आप अपने स्तर पे कार्रवाई कर सकते हैं। अब नियम बना दिया उन्होंने, आसन के सामने आएगा कोई स्वतः निलंबित माना जाएगा, नियम बन गया ना अब। हाँ। अब जो भी आएगा गड़बड़ करेगा, ये नियम पहले भी बन सकते थे। अब देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, वो खुद 1 मार्च 2021 को यही विधानसभा के अध्यक्ष विधायक हुआ कर बैठे थे ना, आसन का नहीं माना, एक दिन के लिए निलंबित किया था।
जब याद नहीं आया उनको, आज याद आ रहा है कि मैं विधानसभा का अध्यक्ष हूँ, मेरी गरिमा बनी रहनी चाहिए। उस वक्त गरिमा क्यों नहीं बनी थी? सीपी जोशी जी की गरिमा को बनाए रखने में दायित्व आपका भी था। तो देखिए, समय समय की बात होती है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि आसन का आदर सबको करना चाहिए, क्योंकि आसन सर्वोपरि होता है। ऐसी स्थिति मुख्यमंत्री जी ने आज चला करके जो समझौता करने के बाद प्रतिपक्ष के नेता से की, और प्रतिपक्ष के नेता ने भी सहजता दिखा करके उन्होंने देखिए सदन में कहा कि मैं प्रतिपक्ष के नेता और सचेतक रफीक खान का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने भूमिका निभाई, और ये दिन आया है कि देखिए गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से माफी नहीं मांगी गई, प्रतिपक्ष के नेता ने माफी मांगी और कहा कि मैं उनकी तरफ से, उनका कृत्य गलत है, मैं माफी चाहता हूँ मां, और विधानसभा अध्यक्ष से दोबारा कहा, उनके नहीं मैं माफी चाहता हूँ, 2 बार कहा। तो उसका मतलब है बड़ा दिल दिखाया। और मुख्यमंत्री जी ने कहा आएंगे अवसर तो आते हैं, बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें जवान भी फिसलती है, सब कुछ होता है, लेकिन जो सदन में बैठा हुआ व्यक्ति है, जो आसन पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उसका दायित्व बनता है कि वो तरीके से, वो कह रहे थे 2 मिनट का समय मिलता, सदन में तो बहुत सारा टाइम आप ही के पास था, आप कहते नहीं नहीं गलत किया मंत्री ने। क्योंकि देखिएगा जिस प्रकार का शब्दों का उपयोग सदन में हुआ वो कभी भी सही नहीं माना जाता। आज भी तो कहा गया कि देख करके हटा देंगे। अब चेतन जी बार बार कह रहे थे कि हमारी पार्टी तो शिष्टाचारता और सम्मानजनक स्थिति करती है। ये मैं तो कहता हूँ मुख्यमंत्री जी का सहृदयपन, ये 5 दिन बाद 7 दिन बाद क्यों जागा, 1 दिन पहले भी जा सकता है। विधानसभा के अंदर सोने की क्या जरूरत पड़ी? और देखिए सदन नहीं चलता है तो कोई शब्दों की बातें कही जाती तो सदन की बातें नहीं मानी जाती। अब उनका नियम, अब देखिए मैं कह रहा था आज पर्ची के माध्यम से मुद्दा उठा, पर्ची के माध्यम से मुद्दा, जब आपके देखिएगा कि अगर अर्जुन लाल ने ये मुद्दा रख दिया और गृह राज्य मंत्री ने जवाब दे दिया, फिर आपको देखिए श्रीचंद कृपलानी को बोलने का मौका क्यों दिया गया, और डॉक्टर सुभाष गर्ग जो राष्ट्रीय लोकदल से आते हैं उनको मौका नहीं दिया। तो इसका मतलब आपके अंदर क्या है, क्या स्थिति बनती है? सभापति को जब संदीप शर्मा बैठे थे उनको मौका देना चाहिए था। संदीप देखिए वो भी अपनी बात कह लेते, तो देखिए, और फिर उसके बाद फिर मंत्री जी को दे दिया खाद्य। और फिर श्याम साहब एक बात ये भी है कि इस तरह के तमाम जो प्रकरण है उस पे एट द एंड ऑफ द डे तो बात यही, मतलब स्पीकर को भी इस बात का और बेहतर ख्याल रखना पड़ेगा कि जब इस पूरे सत्र का या इस उनके पूरे कार्यकाल का जब आकलन होगा तो उसमें इन चीज़ों का जिक्र होगा। आज नहीं तो कल ये सब बातें आएंगी कि 7 दिन तक सदन नहीं चल पाया, तो ऐसे में जो अध्यक्ष होता है सदन का उनके ऊपर बड़ा दारोमदार रहता है। लेकिन गोविंद पटेल साहब, तमाम माफी के बीच और तमाम राहुल जी एक बात मैं और कहना चाह रहा था। जी जी जी, देखिएगा जिस प्रकार का माहौल विधानसभा का, अब देखिए प्रतिपक्ष के नेता राज्यपाल के अभिभाषण पे भी नहीं बोल पाए थे, मुख्यमंत्री जी बोले, उनका अर्थ ज्यादा है। आज भी अगर ये समझौता नहीं होता वित्त मंत्री जी बोलती ना, आज तो प्रतिपक्ष के नेता ने अपनी बात रखी, उसी का तो जवाब देना होता है वित्त मंत्री जी को। अगर वित्त मंत्री जी अगर उन सब बातों को सम्मिलित नहीं करेंगे तो उसका महत्व खत्म हो जाता है। विधानसभा में पक्ष विपक्ष बोल करके सब चीजें लाके सामने रखता है। नहीं वो तो फिर श्याम साहब वो तो अब एक रिकॉर्ड बनी गया ना, बीते दिनों बिना प्रतिपक्ष के कार्रवाई शुरू भी हुई, जारी भी रही, और पहली बार ऐसा हुआ विधानसभा के अंदर। लेकिन खैर नहीं, आज तो प्रतिपक्ष का नेता कोई बोला ही नहीं। हाँ, कांग्रेस के नेताओं का प्रश्न थे, कांग्रेस की पर्ची थी, सब कुछ वो क्या ये सवाल मैं पूछूंगा चेतन राज पुरोहित जी से, इसका जवाब लेंगे। सीधा चेतन राज पुरोहित जी पे चलते हैं। गोविंद जी मैं आऊंगा आपके पास, मैं सवाल कुछ पूछना चाह रहा था आपसे, लेकिन श्याम जी ने जो विषय दिया इस पर जरा चेतन जी से राय समझते हैं। चेतन साहब, सत्ता का क्या विमर्श है इस बात के ऊपर कि आप लोग जब भाषण दे रहे हैं, आपके तमाम संबोधनों को उनको रिएक्ट करने के लिए सामने कोई बैठा ही नहीं होगा, तो फिर आपके तमाम संबोधन, तमाम भाषण, तमाम बातें, वादे, फिर ये कहीं ना कहीं इनका आधार जो है बड़ा कमजोर सा दिखाई देगा। फिर तो आप लोग ठीक समझे इन चीजों को? राहुल जी, मैंने शुरू में यही कहा था, आपने शायद सुनने वाला कर दिया। मैंने यही कहा था बिना प्रतिपक्ष के विधानसभा में अच्छा भी नहीं लगता है और कार्रवाई भी ठीक नहीं लगती। नहीं तो आप लोगों ने तो की ना कार्रवाई, आप लोगों ने तो शुरू कर दी कार्रवाई। नहीं, मैं धरना देता रहा बाहर। मैं आता हूँ, वैधानिक काम और विधानसभा परंपराओं नियमों से चलती है। हमने कार्रवाई जारी क्यों रखी कि समय की बर्बादी नहीं थी। हम चाहते थे विपक्ष, बार बार मीटिंगें हो रही थी, आसन के साथ भी हो रही थी, हमारे मंत्री लगातार संपर्क कर रहे थे। अभी 4-5 दिन की बात की तो प्रयास जारी थे। उन प्रयासों का सुखद परिणाम आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए, नेता प्रतिपक्ष भी आए, दोनों ने अपनी बात की और अब मामला निपट गया। दूसरी बात, आपने बिल्कुल सही कहा, माननीय महामहिम जी के भाषण पर जब जवाब जाता है तो कई बातें पक्ष को कहने का मौका मिला है, उनके सजेशन आते हैं, वो कमी भी बताते हैं।
और बाद में उन कमियों को दूर करके सरकार राजस्थान की जनता के हित में जब काम करती है तो प्रतिपक्ष बात को सुनती है, प्रतिपक्ष की बात को मानती है और मान के उनको ऐड करके और वापस माननीय वित्त जी जवाब देते हैं। तो जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ पिछले 5-6 दिनों में भी मानता हूँ, लेकिन अब ठीक हो गया है तो पिछले तो उसे दोहराने से कोई फायदा नहीं है। अब नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष अपने विधान के अंदर रचनात्मक प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे तो अच्छा लगता है। अगर अच्छे काम है तो प्रशंसा करें, कमी है तो कहे कि इसमें कमी ठीक करिए इसको। ठीक है, यहाँ पे सड़क है, यहाँ पर बिजली नहीं है, यहाँ पर पानी नहीं है, यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। हाँ। इसीलिए तो प्रतिपक्ष होता है विधानसभा में। प्रतिपक्ष क्यों होता है? और मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूँ, एक बार किसी ने कहा है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष होना भी जरूरी है। ये सच्चाई है। विपक्ष के बिना सदन अधूरा होता है, प्रतिपक्ष होना चाहिए। और इसीलिए सभी लगे थे, माननीय अध्यक्ष जी भी लगे हुए थे, मंत्री भी लगे हुए थे, कांग्रेस की तरफ भी रफीक खान जी लगे हुए थे, टीकाराम जी जूली लगे हुए थे। प्रयास क्या था? प्रयास यही था ये गतिरोध टूटे, ये गतिरोध खत्म हो और राजस्थान गतिरोध जरूर अभी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन गोविंद पटेल साहब, एक आप लोग, क्योंकि रफीक खान साहब भी हमारे साथ 2 दिनों तक इस चर्चा में बैठे, झावर सिंह खर्रा साहब के साथ भी हमने उनका डिस्कशन करवाया। एक जो आपका लगातार मांग बनी रही, मैं दोबारा उसको छेड़ना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन एक वाइंड अप उस पर चाह रहा हूं कम से कम कि लोगों को क्लियर हो जाए। अविनाश गहलोत साहब से माफी की बात थी, उस पर कोई समझ ही नहीं आया, हमें तो बात ही नहीं समझ आई। श्याम सुंदर साहब, आपकी मुस्कुराहट से मैं समझ पा रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन मैं कह रहा हूं वो तो हमें मेरी पर्सनली समझ नहीं आई। भाई अविनाश गहलोत साहब से माफी मंगवाने की बात थी पहले दिन से कि भाई अविनाश गहलोत जी माफी मांग दें, अविनाश गहलोत जी माफी मांग दें। इसके ऊपर आप लोग कह रहे हैं हम सोए, हमने सदन में सड़क पे वक्त बिताया। क्यों बिताया? आधार क्या था? कारण क्या था? जो कारण था वो तो आपको अंततः मिला ही नहीं, तो आप तो अब वही ढाक के 3 पात रह गए फिर आप लोग। तो देखिए राहुल जी, देर आए दुरुस्त आए। हम सत्ता पक्ष से मांग कर रहे थे कि माफी मांगी जाए, क्योंकि देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी के लिए जो टिप्पणी उन्होंने की थी उसको लेकर हमारी ये पूरी लड़ाई उसको लेकर शुरू हुई थी। तो हमने और खत्म अब किस पे हुई है? अब खत्म किस पे हुई है गोविंद साहब? लड़ाई मांगने की बात भी हुई। देखिए राहुल जी, मैं उसी पे आ रहा हूं, आप पूरी बात मेरी होने दीजिए। तो जो आज मुख्यमंत्री जी ने जो शुरुआत की, जैसे अभी मान लीजिए कि विपक्ष भी, सत्ता पक्ष भी ये मांग कर रहा था कि डोटासरा जी माफी मांगे, ये सत्ता पक्ष भी ये मांग कर रहा था। लेकिन देखिए, इधर से ना डोटासरा जी गए, उधर से ना अविनाश जी आए। ठीक है, बीच का जो रास्ता निकला, जो प्रतिपक्ष नेता और जो मुख्यमंत्री जी का जो संवाद हुआ, उससे ये पूरी लड़ाई की जो मांग थी वो खत्म हुई है, जो गतिरोध है वो खत्म हुआ है। और उसके बाद ये सदन चलना, जो सदन चला है, तो ये लड़ाई है वो वहीं खत्म हो गई। अब हमें क्या नहीं मिला, सत्ता पक्ष को क्या नहीं मिला, अगर उस चीज में हम जाएंगे तो ये गतिरोध लंबा चलता। ठीक है, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा सुनना, ये सुनना बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतर लगा मेरे को। जब डॉक्टर चेतन राजपुरोहित ने डिबेट की शुरुआत की थी तो उन्होंने कोई भी राजनीतिक बात ऐसी नहीं की जिससे मुझे ऐसा लगे कि आज उन्होंने कोई इस चर्चा में भी कोई सकारात्मक बात नहीं रखी हो, क्योंकि उन्होंने शुरुआत उसी हिसाब से की। तो मैं भी उन्हीं को जवाब उन्हीं के हिसाब से दे रहा हूं। और ये डिबेट में हम भी ये कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता हमारे विधायकों को चुनकर विधानसभा में भेजती है, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो। तो जो जनता आस लगाए रहती है कि हमारी मांगे हैं वो पूरी होगी, हमें ये समस्या है, तो मिलकर बिल्कुल दोनों पक्षों के विधायकों को ये काम है वो पूरा करना होगा। और हम तो यही चाहते थे कि बात हो, लेकिन वो देखिए बात होने में देर हो गई, 7 दिन का समय निकल गया। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने जो शुरुआत की, फिर हमारे प्रतिपक्ष नेता ने शुरुआत की और एक अच्छा उसका परिणाम आया। और ये कोशिश हो सकती है कि पहले होती तो बहुत अच्छा परिणाम आता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। प्रदेश की जनता के जो मुद्दे हैं उन पे चर्चा होगी। तो इन विषयों में अगर हम उलझेंगे, इनमें हम अच्छा है, नहीं बहुत बेहतर है, बिल्कुल उलझना ही नहीं है इन विषयों में, इनसे तो आगे निकलना है और सदन की कार्रवाई बहुत बढ़िया से चले और आप लोग का व्यक्तिगत कॉन्वर्सेशन भी बहुत अच्छा बना रहे। श्याम सुंदर साहब, एक वाइंड अप कमेंट में चाह रहा हूं आपसे, और उसमें अगर आप ये भी इंक्लूड कर दें कि जिन मुद्दों पर लड़ाई शुरू हुई थी वो
भले ही एज इट इज ना खत्म हुए हों, लेकिन जिस तरीके से वो खत्म हुए हैं उन सबको समेटते हुए आप अपनी बात रख दें। देखिए राहुल जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष ने बात कही और उसके बाद प्रस्ताव लाए गए, जोगेश्वर गर्ग लाके आए, 6 निलंबित विधायकों को बहाल कर दिया गया, फिर उनको सदन में लाया गया। और उसके बाद देखिए माफी तो देखिए गोविंद सिंह डोटासरा की जगह सदन का नेता, प्रतिपक्ष का नेता, मतलब उनके दल का नेता मांग रहा है, वो बड़ी बात होती है। देखिए वो अगर गोविंद सिंह डोटासरा माफी मांगता तो बड़ी बात नहीं होती, उससे बड़ी बात है कि सदन का वो कांग्रेस दल का नेता मांग रहा है और जिसे स्वीकार कर रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री जी ने बड़े दिल से कहा कि सदन में कोई बड़ा नहीं होता, सब 8 करोड़ जनता के लिए है, हम सब अपना ईगो छोड़ें, उनका ईगो ध्यान में रखें तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी। तो वो प्रतिपक्ष के नेता ने भी कहा कि मुख्यमंत्री जी आप 5 दिन पहले सब कुछ करा सकते थे, हमको क्यों तो सुलाया, क्यों सड़कों में बिठाया, क्यों हमको समानांतर रूप से विधानसभा चलाने का विधानसभा के बाहर मौका दिया। ये सब चीजें, घटनाक्रम निश्चित तौर पर राजनीति में परिपक्वता दिखाता नहीं है। परिपक्वता जब ही होती है कि नेता समझे। देखिए का जो सुरेंद्र सिंह राठौड़ जो उदाहरण दे रहे थे कि मैंने जब हीरालाल देवपुरा को हराया था तो मुझे जब वो बीमार हो गए, भर्ती हुए, तो भैरव सिंह जी ने कहा कि एक गुलदस्ता लेके जाना, पहले पैर छूना, फिर उसके बाद गुलदस्ता देना और कहना कि शीघ्र स्वस्थ हो जाओ। ये नीतियां अगर पुराने प्रतिपक्ष के नेता सिखाया करते थे तो ये नेता, इन प्रतिपक्ष के नेता को भी कंट्रोल तो करना पड़ेगा अपने दल को। कंट्रोल करके यहाँ पर आप भले ही गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन सदन में प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, सदन में तो वो एक विधायक के रूप में काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए प्रतिपक्ष का नेता का जो दायित्व वो निभाना चाहिए। जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा मैंने अपना दायित्व निभाया, तो आज सारा मामला सलट गया और विधानसभा में देखिए प्रतिपक्ष के नेता भी बोले, मुख्यमंत्री बोले, अभी वित्त मंत्री जवाब दे रही है अभी हाउस में। बिल्कुल तो मतलब ये गरिमा बनाने का दायित्व तो सबका होता है, केवल सत्ता पक्ष नहीं विपक्ष का भी होता है। इसलिए निश्चित तौर पर माहौल अच्छा हुआ है, इसके लिए दोनों को बधाई है, पक्ष को भी विपक्ष को भी। और मुख्यमंत्री की भूमिका जो आज सराहनीय रूप से काम, बिल्कुल सराहनीय रही, सीएम की भूमिका निश्चित रूप से अनडाउटेडली बहुत सराहनीय रही है। और मुझे लगता है रफीक खान साहब कल हमारे प्रोग्राम पर बैठे थे और उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों से वाइंड अप किया था। अपने तमाम गेस्टों का शुक्रिया अदा करते मैं भी यही कहूंगा कि देखिए चमन में एक तला तिरंगे बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। इसी भावना के साथ सदन चले, पक्ष और विपक्ष मिलजुल कर जन सरोकार के मुद्दों पर संघर्ष करें, बातचीत करें, डिबेट करें, कोई सॉल्यूशन दें और उसको इम्प्लीमेंट करें, ये बहुत ज़रूरी है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।